कुछ लोग जो हैं वो आज भी वोटों को दबा कर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी यूनियन के पदाधिकारियों को तो दे दिए, पर उन्होंने अपने पास दबा के बैठे हैं। खुद के प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर महामंत्री हरीश अरोड़ा तक ने मोर्चा खोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। रुद्रपुर में पंजाबी महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम था विभाजन की विभीषिका। लेकिन रुद्रपुर में व्यापार मंडल चुनाव से पहले ही रुद्रपुर को दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि रुद्रपुर को भी विभाजित कर दिया गया। संजय जुनेजा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं संजय जुनेजा जी से कि कितने सहमत हैं आप? क्या ये सही निर्णय है कि रुद्रपुर शहर जो कि छोटा सा शहर है उसको दो भागों में बांट दिया गया है? देखिए, सबसे पहले राजीव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। रुद्रपुर शहर देखिए, पिछले दिनों की, पिछले सालों की बात करें और अब की बात करें तो बहुत बड़ा शहर हो गया इस समय। तो शहर में व्यापारी पहले, जब मुझे याद है, जब 2007 में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ 1300-1400 सिर्फ व्यापारी होते थे। जब 2012 में चुनाव हुए तो संख्या हो गई 2700। 1300-1400 से 2700 पहुँच गई। अब भी अगर सारा मिला के देखें तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार सारा टोटल हो जाएगा। तो व्यापार मंडल में सिर्फ आपने देखा होगा सिर्फ सर्विस का काम होता है। व्यापार मंडल कोई साइनिंग पावर नहीं होती, एक सर्विस का काम होता है, सर्विस देनी होती है। व्यापारी कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई उत्पीड़न करता है तो हमारे लोगों को वहाँ पहुँचना पड़ता है। विभाजन से कितना सहमत हैं आप? देखिए, विभाजन तो मैं तो चाहता था कि ट्रेंड कैम्प, जैसे ट्रेंड कैम्प का जो क्षेत्र जो था वहाँ के व्यापारियों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नवीन वर्मा जी को एक चिट्ठी लिखी थी। और जब चिट्ठी लिखी उसमें लिखा कि हम रुद्रपुर शहर से व्यापार मंडल के साथ तो नहीं आ सकते, पर एक अपनी यूनिट अलग बनाना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते थे कि ट्रेंड कैम्प व्यापार मंडल एक अलग बन जाए। उधर का जो क्षेत्र है, जो पूर्वी का क्षेत्र है, जो अटरिया मंदिर से जो आगे का क्षेत्र जो है, तो वो सारा क्षेत्र वो अपना चाहते थे। और यहाँ का हम भी चाहते थे कि भाई वहाँ का एक अलग कर दो और यहाँ का एक अलग हो जाए। तो हमने भी सुर के साथ सुर मिला दिए, क्योंकि व्यापारियों ने जो चाहा वही होना भी चाहिए। व्यापारियों को एक अध्यक्ष की जरूरत थी जो उनके सुख दुख में खड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि यहाँ पर दो इलाकों को बांट करके व्यापारियों को दो धड़ों में बांटने का काम किया गया यहाँ पर जिला कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी की सहमति पर? नहीं, देखिए, अभी आपने देखा होगा तो यहाँ महतोष मोड़ एक है, यहाँ पर एक, यहाँ से मेरे ख्याल चंद 4-5 किलोमीटर होगा, वहाँ पर एक महतोष का नाम से बना रखा है। लालपुर यहाँ से 7 किलोमीटर है, वहाँ का अध्यक्ष बना रखा है। तो हल्द्वानी में जहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन कैंप तो रुद्रपुर के अगर डीडी चौक की बात की जाए तो वहाँ से महज 1 किलोमीटर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक लगता है। देखिए, जो अभी आपको लगता है कि वहाँ पर अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता थी? मैंने कहा अध्यक्ष तो वहाँ एक यूनिट बनाने की आवश्यकता तो थी, बस दो भागों में बांटने की आवश्यकता। हाँ जी, वहाँ की तो थी, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि वहाँ के व्यापारी जो पहले चंद व्यापारी होते थे आज हज़ारों में पहुँच गए। आज कितनी बड़ी संख्या उनकी होगी। वहाँ तो होना चाहिए था खैर, क्योंकि हम वहाँ सर्विस दे नहीं पाते थे। एक व्यापार मंडल देखिए कितनी दूर से, आप देखो, अगर रुद्रपुर शहर के फ्लाईओवर से देखें तो 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर से, और ट्रेंड कैम्प अगर चले जाओ 10-15 किलोमीटर होता है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अगर मान लो मन से भी अगर काम ना कर पाए, अब अगर उसको लगता है कि नहीं, मैं, क्योंकि हम भी तो एक दुकानदार हैं, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो औरों की बात नहीं कर रहा, मैं भी एक दुकानदार हूँ। मैं भी दुकानदार होने के नाते भाई सारे दिन मेरा काम भी अपना है, व्यवसाय करना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, अपने परिवार का सुख दुख में आने जाना है। तो अगर छोटा एरिया हो जाए हो जैसे हुआ तो उसमें मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, एक एनर्जी के साथ काम कर सकता हूँ, जोश के साथ काम कर सकता हूँ। और अगर ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा तो हो सकता है मैं ना जा पाऊँ, क्योंकि ट्रेंड के में जब आप जाओ तो देखो जाते जाते, क्योंकि जाम कितना होता है, सड़कें भी टूटी पड़ी हैं, वहाँ पर बहुत सारी कठिनाई है, रात बिरात जाओ तो दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन कहते हैं ना संजय जी, कहावत सुनी होगी, सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। जिस तरह से निर्विरोध कार्यकारी अध्यक्ष वहाँ पर घोषित किया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने जो है मोर्चा खोल दिया है, भाजपा से लेकर के गैर भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, व्यापारी लोग। हालांकि आपके खुद के प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर महामंत्री हरीश अरोड़ा तक ने मोर्चा खोला। उन्होंने कहा है कि शहर को दो भागों में गलत बांटा गया है, जिसको लेकर के वह प्रदेश अध्यक्ष तक से मिले हैं। देखिए, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं इस बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है। और मुझे ऐसी, देखो, ये विवादित चीज़ों में मुझे जाना भी नहीं है। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब वो जो कर रहे हैं उनका काम होगा, जो नहीं कर रहे हैं उनका काम होगा। मैं इन चक्करों में पड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा मकसद है रुद्रपुर व्यापार मंडल के जो मेरे सम्मानित व्यापारी, इनके साथ खड़े होना है, इनके साथ जोश के साथ खड़े होना है, इनके साथ पूरे मन लगा खड़ा होना है। ऐसा आपने देखा होगा, जब कभी हम खड़े भी होते हैं व्यापारी साथ तो पूरे तन मन धन के साथ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मन के दुकानों की तरफ है, हम मोबाइल में अपने कैमरे में देख रहे हैं, हम बैठे कहीं और हैं, दुकान में ध्यान दे रहे हैं दुकान पे। तो यदि अगर हम आपस में नहीं है तो फिर किसी को पद में आने की जरूरत नहीं है। संजय जी, लगता नहीं कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति होगी? अगर मान लीजिए पूर्वी के व्यापारी को अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है
क्या आप वहाँ नहीं जाएंगे? और अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझको जहाँ तक लगता है, या जिस तरह की चर्चाएं हैं शहर के अंदर, कि वहाँ टकराव की स्थिति होगी, मेरा क्षेत्र, मेरा इलाका, मेरा क्या नाम है भाग, मेरा पार्ट, नहीं होगा? देखिए, पूर्वी हो या पश्चिमी, उत्तरी हो दक्षिण, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे जैसे व्यक्ति को। तो जिसने सारा जीवन समर्पित कर दिया व्यापारियों के लिए, आप देखो ना, चाहे मुकदमे लगाने से लेकर हो, चाहे काम करने से लेकर हो, अधिकारियों से बात करने से लेकर हो, अपनी जिद्दबाजी करने को लेकर हो, मेरे जैसे व्यक्ति को ना पूर्वी से फ़र्क पड़ता है ना पश्चिमी से फ़र्क पड़ता है। और मेरे को अगर पूर्वी अगर अगर वहाँ के व्यापारी बुलाएंगे तो 100% उनके साथ खड़ा हूँगा। अगर उसकी मांग जायज होगी तो बिल्कुल साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ ना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कह दूंगा नहीं जी आप, मैं हाँ वहाँ के पूर्वी के जो अध्यक्ष होंगे उनको बता दूंगा कि भाई देखो आपके व्यापारी ने ऐसा करा और ये आप समझ लो क्या करना है, लेकिन मैं व्यापारी के साथ खड़ा हूँ। चाहे कोई व्यापारी हो, छोटा हो बड़ा हो, कहीं का भी हो, मेरा फ़र्ज है, मेरा 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 तो धर्म है इस बात का। मैं तो जब मानता हूँ, मैं तो व्यापार मंडल को अपना धर्म मानता हूँ, मेरा धर्म है इस बात का कि मैं व्यापारियों के साथ खड़ा रहूँ। तो उसके दुख में, भले सुख में मुझे बुलाए ना बुलाए, पर दुख में मेरा फर्ज है, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, खड़ा भी था और खड़ा भी रहूँगा। संजय जी, कहीं ना कहीं जो है एक लगातार प्रयास ये चल रहा था, आपने दावेदारी की, दावेदारी करते ही तुरंत मिक्की ठुकराल आ गए, मिक्की ठुकराल के आते ही, माफ़ी चाहूँगा, सुनील ठुकराल आ गए, सुनील ठुकराल के आते ही कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठी कि ट्राइजेंट कैंप को रुद्रपुर क्षेत्र में शामिल किया जाए, जिसको लेकर के कसमकस रही। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी रहा कि चुनाव जो होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया, अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। और अब जब मिक्की ठुकराल को एक 2 भागों में शहर को बांट करके, जहां का एक जगह का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, उसके बाद अब आपका रास्ता साफ हो गया कि हाँ भाई संजय ठुकराल जो संजय जुनेजा जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और संजय जुनेजा जो इलाका है, यानी कि जो भागों में बटा है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र का जो है 15 फरवरी से पहले पहले चुनाव पूरे होंगे। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निभाई जा रही थी, अपनापन छलक रहा था, अपनापन चल रहा था, जिस कारण से चुनाव नहीं हो पाए, व्यापारियों को छला गया। कहीं ना कहीं वोट बनाने के नाम पर व्यापारी चाहते थे कि आखिरकार ये स्थिति स्पष्ट हो कब चुनाव होंगे। अपनेपन की भेंट चढ़ा कहीं ना कहीं चुनाव, जो बीते दिनों नहीं हो पाया। देखिए, ये काम जिले वालों का था, ये काम प्रदेश वालों का था, उनमें मेरा कोई हस्तक्षेप तो है ही नहीं उनका। तो कोई, मैं सम्मान करता हूँ अपने जिले वाले सभी पदाधिकारियों का, मैं सम्मान करता हूँ अपने प्रदेश के पदाधिकारियों, मेरा उनसे क्या मतलब, वो जो कर रहे हैं करते रहे ना। अब अच्छा करा बुरा करा, क्या व्यक्तिगत किसी को लाभ देने के लिए, किसी रिश्तेदार को देने के लिए इतने सारे व्यापारियों के हित को अनदेखा करना, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, कितना आप सही मानते हैं इसको? देखिए ये काम उनका था ना, उन्होंने कर दिया। अब ये तो वहाँ के व्यापारी तय करेंगे, वो यहाँ के व्यापारी तय करेंगे, अच्छा है बुरा है। देखिए हम लोग कई बार बड़ी जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं कि फलाना व्यक्ति वो ठीक है, फलाना व्यक्ति वो खराब है। नहीं, ये व्यापार मंडल तपस्या है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं अच्छे कपड़े पहन के आ जाऊँगा तो बहुत अच्छा हो जाऊँगा, मैं कोई बुरे कपड़े पहन के आ जाऊँगा तो बुरा हो जाऊँगा। व्यापार मंडल एक तपस्या है। इस तपस्या में आदमी बहुत जल्दी, चाहे मेरे जैसा व्यक्ति हो, आदमी, हमारे व्यापारी बहुत जल्दी स्वीकार करते नहीं किसी को, बहुत जल्दी से नहीं करते। और लेकिन जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर दिल से उतारते भी नहीं किसी को। कहाँ थे ये वो लोग जो लोग आज व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष या अन्य पदों पर दावेदारी कर रहे हैं? उस समय कहाँ थे जिस दौरान बाजार टूट रहा था, तमाम वहाँ पर जो है लोग रो रहे थे, रातों में आनन फानन में जब पुलिस बल तैनात किया गया तो वहाँ पर लोग अपना सामान निकाल करके भाग रहे थे, विधायक को चाबी सौंपने के बावजूद वहाँ पर चाबियाँ नहीं थी, लोगों ने ताले तोड़े, तब कहाँ थे ये लोग? देखिए, ये मैंने बताया ना, ये तो अपना कर्म क्षेत्र है जी। आप अगर कर्म अच्छा करोगे तो लोग अच्छा बोलेंगे आपको, आपका कर्म बुरा होगा तो लोग बुरा बोलेंगे। तो ये सब दुनिया ऐसा ना, सब व्यापारी देख रहे हैं कौन कहाँ हमारे सुख दुख में खड़ा है, कौन दुख में नहीं खड़ा। अब मेरे जैसा व्यक्ति देखिए, मैं 95%, मैं 100% तो अपने भी नहीं कह सकता, मैं अगर 100% बोलूँगा तो गलत बात हो जाएगी। 95% मैं जब जहाँ पर डेथ होती है किस परिवार में, व्यापारी के परिवार में, मैं 95% तक पहुँचता हूँ। 5% मैं भी नहीं पहुँच पाता। मैं 100% कैसे कह दूँ मैं ठीक हूँ? तो 95% तक मैं सुख दुख में जाता हूँ। अब जाता हूँ तो मुझे ये तो बहुत बड़ा दुख था ना कि दुकानें टूट रही थी, लोगों का जो लोग 50-50 60-60 सालों से जो बैठे हुए थे, जो कारोबार कर रहे थे, जिनकी घर की रोजी रोटी चलती थी, वो व्यवसाय छिन रहा था, वो उनका कारोबार छिन रहा था, उनके घर की जो जिम्मेदारी थी, जिस जगह से उनकी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन होता था, वो जगह छिन रही थी। भाई जी, मौत और ये तो चलो ठीक है, सुख दुख में आना जाना अलग है, लेकिन वो आंदोलन भी तो करीबन मुझे लगता है कि 1 हफ्ता लगभग चला था। देखिए, मैं जैसे आदमी एक दिन नहीं जा सकता, दूसरे दिन नहीं जा सकता, तीसरे चौथे पांचवें छठे दिन तक तो जा सकता था ना। देखिए, आज लोग मुझे बहुत जब कहते हैं कि आप, जैसे अब देखा होगा कि चिलाना जी हमारे होते थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष होते थे,
हमारे टीटू श्रीधर जी हमारे अध्यक्ष होते थे, हमारे इसका बलवंत अरोड़ा जी हमारे अध्यक्ष होते थे, ओम प्रकाश अरोड़ा जी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिनको मैं तो कई बार भीष्म पितामह कहता हूँ, जैसे ये लोग थे। तो आज हम इनका नाम ले रहे हैं ना, इन कुछ लोगों का, कुछ ही लोगों को ले रहे हैं। काम बोलता है तो जो व्यक्ति जो काम करता है, मैं देखो मैं बहुत सम्मान करता हूँ ओम प्रकाश अरोड़ा जी का हमारे, मैं तो क्योंकि ओम प्रकाश अरोड़ा जी जब से करा, जब चुंगी उंगी का मामला चला उससे पहले ये सब लगे रहे। तो हमारे आज चिलाना जी देखो आज कितने वर्ष हो गए उनको, उनकी डेथ हुए कितने वर्ष हो गए, आज भी लोग उनको मानते हैं कि यार ये बंदा, ये जो व्यक्ति थे यार, ये बिल्कुल महापुरुष थे ये तो। और आज अगर कोई तमगा देंगे, अच्छा देंगे, बुरा देंगे, तो ये तो मेरे बाद ही पता चलेगा ना कि मैंने अच्छा करा या बुरा करा। लोग मुझे अच्छा कहेंगे, भाई दुनिया तो मुंह में अच्छा बोलती है ना, बोलती रहे, और बुरा बोलेगी तो भी, लेकिन व्यक्ति के जब व्यक्ति पदों से उतर जाता है तब पता चलता है कि वो था नहीं था, कैसा था, अच्छा था। तो ये इतिहास बन रहा है हर चीज़। आज अब देखो ना, मैं पिछले 11.5 वर्षों से अध्यक्ष हूँ यहाँ पर, तो इतिहास ही तो रचा कि इतने लंबे समय तक हम रहे। अब हो सकता है बहुत लोग हमारे कामों से नहीं इत्तेफाक रखते होंगे। 11.5 साल के बाद अब आगे की क्या तैयारी है? लगभग जो है घोषित हो ही चुका है चुनाव। अब बोर्ड बनने की लगभग तारीख 12 जनवरी तक है। उसके बाद फिर 2 दिन उसमें जो भी आपत्ति करना चाहे वो कर सकता है। उसके बाद फाइनल जो है इसमें जो मतदाता सूची है वो जारी होगी, नामांकन होंगे, तमाम सारी चीज़ें। क्या तैयारी है अब आपकी? देखिए, अभी जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू और भी चल रहा था, मैं थोड़ी देर पहले कह भी रहा था, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ कि मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले 12 सालों से अपने आप को समर्पित कर दिया। आज देखिए ना, पिछले 12 वर्षों के अंदर मुझ पर 7-8 मुकदमे भी दर्ज हुए। तो मैंने मैं डरा तो नहीं ना मुकदमों से, कोई मैं भागा तो नहीं ना छोड़ के। लेकिन मुझे आज इस बात की पीड़ा रहती है कि अगर मुकदमे दर्ज हुए तो देखो आज पासपोर्ट मेरा नहीं बनता, मैं बाहर नहीं जा सकता अपने बच्चों, मेरे बच्चे विदेश में ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, मेरी पत्नी इस समय ऑस्ट्रेलिया में, मैं बाहर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मेरे 2 ही लोग तो बाहर गए हैं, लेकिन मेरा परिवार, ये पूरा शहर रुद्रपुर है, ये रुद्रपुर के व्यापारी हैं, ये पूरा परिवार ही तो है मेरा। ये अब मैं अपने इस बड़ा परिवार को छोड़कर मैं छोटे परिवार के पास चला जाऊं, या मैं मुकदमों से विचलित होकर मैं सब कुछ छोड़ दूं, या मैं बहस करना छोड़ दूं, मैं अपने जो मेरे अंदर जो चीज़ है वो ख़त्म कर दूं, तो मैं ऐसा ख़त्म नहीं करूँगा। मेरे को अगर व्यापारी, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा व्यापारी मेरे लिए सर्वोपरि है। व्यापारी हैं, जितने यूनियंस के लोग हैं, जितने मेरे सीनियर पदाधिकारी हैं, अगर मुझे ये आदेश देंगे, मैं बार बार कहता हूँ ये मुझे आदेश देंगे, मैं नहीं दूंगा किसी को, ये मुझे आदेश देंगे। क्योंकि मैंने हमेशा चौकीदारी के रूप में काम करा, सेवादार के रूप में काम करा, मैंने नौकर के रूप में काम करा, रात बेरात मैंने कोरोना काल में इनके दुकानों की चौकीदारी भी करी, जब पानी भरा तब भी काम करा। मैं लगातार, चाहे सेल टैक्स का मामला हो, चाहे इनकम टैक्स का मामला हो, चाहे बिजली कटौती का मामला हो, चाहे पुलिस का हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, मैं हमेशा खड़ा रहा। क्योंकि उनके कहने पर, अपने कहने पर नहीं, उनके, अगर मुझे आदेश देंगे, मुझे कहेंगे संजय भाई तुमने चुनाव लड़ना है, तो संजय भाई चुनाव लड़ेंगे ना, कौन सा, तो चुनाव आगे लेकिन मैं एक बात बार बार रिपीट करूंगा, आपके माध्यम से भी करूंगा, जितने आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे, अपने व्यापारियों से एक बात जरूर कहूँगा। देखिए, रुद्रपुर व्यापार मंडल का नाम पूरे प्रदेश के अंदर है। इस नाम को सिर्फ संजय जुनेजा तक रखना है या आगे तक ले जाना है, ये आप पर निर्भर करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति चुनाव लड़े ना लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, संगठन हमेशा है, संगठन हमेशा है, रहेगा। संगठन खत्म नहीं होते कभी भी, व्यक्ति खत्म हो सकते हैं पर संगठन कभी खत्म नहीं होता। तो मैं बार बार इनसे हाथ जोड़ के, जो व्यापारी देख रहे हैं आपको, जो व्यापारी सुन रहे हैं आपको, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अगर संजय जुनेजा कामों से संतुष्ट हो, रुद्रपुर व्यापार मंडल का जो वर्तमान में जो व्यापार मंडल है, इनके कामों से संतुष्ट हो, तो आप हमारे लिए भी निकलो ना बाहर, आप वोट बनवाओ अपना। बहुत सारे लोग हैं जो वोट, मतलब बहुत सारे लोगों को वोट बनने, अभी तो 1300-1400 वोट बने, 3000 की संख्या पहुंच जानी चाहिए, 3-3.5 पहुंच जानी चाहिए। आप आगे बढ़कर आओ और कहो कि ये जो इस समय जो हमारा जो चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अपनी आहुति दो ना उसके अंदर आकर, लो भाई हमारे वोट हैं, इसको बनाओ, करो। तो मैं चाहता हूँ कि वो व्यापारी सारे लोग वोट बनाएं, आगे आएँ, और अगर जब वोट बना लेंगे फिर मुझे आदेश करेंगे तो मैं आदेश का पालन करूँगा उन लोगों को। और उनको मैंने पहले भी कहा है, अगर मुझसे कहीं थोड़ा सा भी प्यार है, मैं आपके दोबारा कह रहा हूँ, मुझसे मेरे प्यार है व्यापारियों को, मुझे लगता है मेरे को अच्छे काम करें, मुझे कोई लगता है कि मैंने आपका कोई कहना माना है, तो आप अपना वोट स्वयं बनाएं। नहीं बनता संजय जुनेजा बनाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जो हैं वो आज भी वोटों को दबा कर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी यूनियन के पदाधिकारियों को तो दे दिए, पर उन्होंने अपने पास दबा के बैठे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा काम मत करो। चुनाव है, ये चुनाव में लोग वोट किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, कौन अच्छा, जिसको समझते हैं अच्छा मानते हैं उसको अच्छा मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये कुछ तथाकथित लोग नहीं तय कर सकते।
उन लोगों को चाहिए कि आप अपने उनके वोट बनवाओ, जो व्यापारियों के वोट पड़ें, आपने फोटो भी ले ली, आपने पैसे भी ले लिए, आपने सर्टिफिकेट भी ले लिया, क्यों नहीं दे रहे भाई आगे बनने के लिए? आप आगे बनने दो ना, कोई चौधराहट मत करो आप यूनियन की चौधराहट। बहुत सारे लोग, कौन लोग हैं ये? देखिए मैं उनका नाम भी खोल दूंगा, लेकिन अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करने जरूर जाऊंगा, और अगर वो मेरी रिक्वेस्ट को नहीं मानेंगे तो फिर जो कुछ यूनियन के पदाधिकारी जो हैं, जो वोट दबा कर बैठे हैं, देखो फिर ये अच्छी बात नहीं होती। फिर ये व्यापारी को मैं कहता हूँ मत, अगर मुझसे प्यार नहीं है तो व्यापारी तय करेगा ना कि भाई आप कौन हो तो तय करने वाले। आप अपना वोट दो, मुझे मत दो, लेकिन उन व्यापारियों का तो, जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं, जिन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिए, उनका तो वोट कम से कम आगे बनवा के दो। आप पदाधिकारी हो, आप अध्यक्ष हो फलानी संस्था के, आप महामंत्री हो, आप कोषाध्यक्ष हो, आपको जिन्हें 150 दिए सर्टिफिकेट दिए हैं, आप उनका वोट बनवा के उन तक दो। वो जिसको मर्जी वोट दे, जिसको ना दे, आजकल सब स्वतंत्र है ना। देखिए घर के अंदर 4 बच्चे होते हैं, चारों बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, तो दिमाग लगाएंगे लोग। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो लोग ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं वो ज़्यादा दिमाग मत लगाएं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया आप वोट बनवाओ, वोट बनवा के दो, और हमारे को मदद करो ना। व्यापार मंडल में संजय जुनेजा की विभूति थोड़ी कोई किसी बात को लेकर कि भाई संजय जो चाहेगा। मैंने हमेशा पहले कहा है कि मैंने हमेशा व्यापारियों का सम्मान करा, सर्वोपरि इनको मानते हुए मैंने सबको न्यौछावर कर दिया है। तो आप भी करो ना, सिर्फ हम लोग चंद अपने कुछ दबा कर बैठ गए, ये ठीक बात नहीं है। मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ उन लोगों से कि आप भी, जो हमारे सुरमुख सिंह विर्क जी हैं, आप उनको दो ना, जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं, हमारे 12-15 लोगों की चुनाव जो कमेटी है, उनको दो, उन तक पहुँचाओ, उनको दो। और नहीं दे सकते, अगर आपके पास समय नहीं है तो संजय जी ने तैयार बैठे ना, आप मुझे बुला लो, मैं चले जाऊँगा, भाई लाइए मेरे को दे दीजिए वोट, मैं ले आऊँगा सार, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, मैं लेके आऊँगा ना। ये मेरी ड्यूटी बनती है भाई साहब, मैं जाऊँगा, लेकर आऊँगा, पर वोट दबा कर मत बैठो। चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुनेजा जी। जिस तरह से फिलहाल आज गोलमोल जवाब दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है चुनाव आ चुका है, और चुनावों के आते ही 2 भागों में रुद्रपुर शहर बढ़ चुका है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन आज हम इस दावे के साथ ये बात आपको ज़रूर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, रिपीट किया है मैंने कि टकराव की स्थिति बनेगी रुद्रपुर में। जिस तरह से संजय जुनेजा 24/7 व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी दुख परेशानी तकलीफ़ों के लिए खड़े रहते हैं, और अगर पूर्वी और पश्चिमी का जो ये राग एक नया छिड़ा है रुद्रपुर में, जो बनाया गया है, जिस तरह की जिम्मेदारी दी गई है इलाके को लेकर के, अपने भागों को लेकर के, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, फिर रिपीट कर रहा हूँ, टकराव की स्थिति होगी, और कहीं ना कहीं विवाद भी आप लोगों को, आज हम ये दावा कर रहे हैं और उस समय भी आपको हम ये कटिंग, ये पार्ट काट के दिखाएंगे कि किस तरह से विवाद होगा और किस तरह से आपस में टकराव की स्थिति बनेगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।